हेलो, गुड इवनिंग प्रिय श्रोतागण। राज ऋषि यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आप लोग को कहानी की दुनिया में ले चलते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के आश्रम में अजात शत्रु पधारे हुए थे। बुद्ध के चरणों में बैठकर निवेदन कर रहे थे, हे प्रभु, जब से आपने मुझे ज्ञान दिया तब से मैं बहुत अलग प्रकृति का हो गया हूँ। पूर्व में मैं बहुत हिंसा करता था, आज वो सब करने का मेरा मन गवाह नहीं देता है। इतना बोलने पर कुछ लोग उसी आश्रम के पास से दौड़े दौड़े भागे चले जा रहे थे। भागो भागो, सांप सांप सांप। महात्मा जी ने एक भिक्षु को भेजा और बोला, उस व्यक्ति को बुला लाओ। एक भिक्षु जाता है, व्यक्ति को बुला के लेके आता है तो पूछते हैं, क्यों इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों डरे हुए हो? वो व्यक्ति बोलता है, हे प्रभु, एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पर एक जहरीला सांप है। वो इस एरिया के सभी लोगों को भयभीत कर रखा है। वो किसी को जीवित नहीं छोड़ता है, सभी को डंक मारकर मृत्यु के मुंह में पहुंचा देता है। उसकी बात को सुनकर महात्मा बुद्ध उठे और पीपल के वृक्ष की तरफ जाने के लिए वहाँ पर जाकर देखते हैं, वास्तव में एक सांप रहता है। महात्मा बुद्ध वहाँ बैठ जाते हैं। छाया में सांप निकलता है और बोलता है, हे मूर्ख, आपको मुझसे डर नहीं लगता है? एरिया के सभी लोग मुझसे डरते हैं, आप कौन हो, इस तरह से निर्भीक होकर यहाँ पर बैठे हो? बुद्ध ने कहा, हे जहरीले सांप, आप का स्वभाव ही है दूसरे का नुकसान पहुँचाना, दूसरे को दंड देना, लेकिन आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। आप इस तरह से क्यों दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हो? सांप बुद्ध की बातों पर आकर अपने स्वभाव को बदलना चाहा। कुछ दिन पश्चात उसके सीधेपन का फ़ायदा गांव के सभी लोग उठाते हैं, उसे बहुत क्षति पहुंचाते हैं। सांप दौड़ा दौड़ा जाता है, रेंगते हुए चलते आश्रम में पहुंचता है। महात्मा जी के चरणों में बैठकर कहता है, हे महात्मन, जब से आपने मुझे ज्ञान दिया मैं बहुत सरल प्रकृति का हो गया हूँ। मुझे सब लोग बहुत क्षति पहुँचा रहे हैं। पुनः उन्होंने कहा, सांप का स्वभाव जैसा है वैसा ही रहे। आपको केवल भय बना के रखना है ताकि आपको कोई क्षति ना पहुंचाए। आपको किसी का नुकसान नहीं करना है। सांप समझ जाता है। वहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति, आसपास के लोग उसी दिन से सांप से डरते नहीं हैं और समझ जाते हैं कि हमें सांप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका स्वभाव होता है दूसरे को नुकसान पहुंचाना। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुष्ट प्रकृति के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, सज्जन लोगों का साथ करना चाहिए। कहते हैं सत्संगति बहुत अच्छी संगति कही जाती है। ओके, गुड बाय।